हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है ये भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो। यस, आप बहुत ज्यादा अकेलेपन में हो, ठीक है। आपके पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको अच्छे से पता है, आपका दिल आपको इस वक्त बार बार बता रहा है कि ये पर्सन या तो आपको, या आपका दिल करंट एनर्जीज में आपको बार बार कह रहा है कि यस, आप जितना इस पर्सन को मिस कर रहे हो आपके पर्सन भी कर रहे होगे, लेकिन ये आपसे भाग रहे हैं। आपको बार बार हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं। आप ओके, करंट एनर्जीज में आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत विश कर रहे हो, इस पर्सन को वापस लौटने का इंतजार कर रहे हो सकता है कि आप इस वक्त ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ठीक है। इस पर्सन को भुला नहीं पाते, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चलती है। 24/7 ये पर्सन आपके माइंड में इस वक्त है, ठीक है। पिछले 2-3 रातों से आप सोए नहीं हो ओवर थिंकिंग की वजह से। जैसे कि हो सकता है कि रात को आपको सोने से हो सकता है कि रात को आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, हेडेक बढ़ रहा है, और चाहे जो हो जाए इस पर्सन को कितना भी दिमाग से निकालने की कोशिश करो, जाते नहीं है। हो सकता है कि आपको इस वक्त बार बार पिंक बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कि एंजल्स का साइन है आपके लिए कि आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी दिल की आवाज सुनो, ठीक है। इस वक्त आपका दिल आपको जो भी कह रहा है वो सही, इस वक्त आपका दिल आपको जो भी गाइडेंस दे रहा है वो सही है, ठीक है। एंजल्स इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपका दिल अगर आपको कह रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये आपके पास लौटेंगे जरूर। अगर आपका दिल कह रहा है तो 100% ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आपको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Yes, आप दोनों जैसे कि एक दूसरे, आप दोनों के अंदर बहुत कुछ ऐसे है जो एक दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। कुछ बातें आपके पर्सन के जो आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें आपकी है जो आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे का अट्रैक्शन प्योर है। एक मैग्नेटिक पुल है एक दूसरे के लिए, जो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, लेकिन थॉट्स भी मिसमैच बहुत ज्यादा हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या करे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ प्यार करे, एक दूसरे के साथ फिजिकल और बातें ना करे, ये तो नहीं हो सकता। तो करंट एनर्जीज में जो कि आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको गलत समझता है और आपसे झगड़े करने के बहाने ढूंढता रहता है, सेम एनर्जीज है। आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि काश आप थोड़ा सा भी चेंज हो जाते इनके लिए तो कितना अच्छा होता। कुछ बातें हैं आपके पर्सन को जो आपके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप दोनों, आप जैसे कि बहुत ज्यादा इनसे दिमाग लड़ाते रहते हो, छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ा करते रहते हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। इतनी सी बात हो जाती है आप इनको बहुत बड़ा इशू बना देते हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों पे झगड़े क्रिएट कर लेता है, इसको तो बस बहाना ही चाहिए आपसे झगड़ा करने का, ऐसा आपको भी लगता है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मिसमैच होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है और जिस वजह से नो कांटेक्ट आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। या तो आपके पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। एडमायर समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। कोई है जो आपको दिल से लाइक कर रहा है इस वक्त, ठीक है। भले ये पर्सन करंट में आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और जो कि जैसे कि कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा है इस पर्सन के आपके लिए, ठीक है। और आपका दिल इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाता, लेकिन आपको भी पता है कि कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कोई है जो दिल से आपके लिए कोई है जो दिल से आपके लिए फीलिंग्स रखता है। किसी ने शायद आपको अभी अभी प्रपोज किया है रिसेंट पास्ट में, और आपका दिल कह रहा है करंट में कि काश आप उनके बारे में सोचो, क्यों ना उसको एक चांस दिया जाए। क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ आप तंग आ चुके हो, क्योंकि ये पर्सन आपको इस वक्त समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पर्सन आपकी तरफ इस वक्त अट्रैक्ट हो रहा है,
चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको लग रहा है कि आप उस पर्सन को हाँ बोल दो। ऐसी एनर्जीज आपकी है, मतलब कि लिटरली आप इस रिश्ते से तंग आ चुके हो, ठीक है, या आपकी फीलिंग्स है। अगर ये फीलिंग्स आपकी है तो हम चेक करते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। टॉक्सिक ट्विन फ्लेम्स, योर पैशंस इग्नाइट्स, ट्विन फ्लेम्स योर पैशंस इग्नाइट। यस, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। अभी ट्विन फ्लेम्स का ज्यादातर होता है ऐसे ही कि अट्रैक्शन ट्रू होता है, ज्यादातर आप दोनों का ज्यादातर आप दोनों की स्टोरीज भी सेम होती है, आप दोनों की लाइफ की स्टोरी भी सेम होती है, ठीक है। दोनों को सेम टाइम पे सेम तकलीफें महसूस होती है। जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड भी दोनों का बहुत हद तक सेम होता है। फैमिली में जो टॉर्चर आप दोनों को किया जाता है, आपके पर्सन को भी उनके घर में बहुत टॉर्चर किया जाता है, आपको भी आपके घर में बहुत टॉर्चर किया जाता है, या तो वाइस वर्सा, आपके पर्सन के घर वाले बहुत प्यार करते हैं उनसे, आपके घर वाले भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। स्टोरी पैटर्न सेम है, जैसे कि आपको भी आपके घर वालों को तकलीफ देना नहीं है लेकिन ये पर्सन चाहिए, आपके पर्सन का भी सेम है, ठीक है। मतलब आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, जिस वजह से आप जो भी सोचते हो सेम सोचते हो। मतलब कि अगर आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आप भी नहीं लगाओगे। इनके अंदर ईगो है तो आपके अंदर भी ईगो है, इनको आपसे बात नहीं करनी तो आपको भी नहीं करनी है। सेम एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हो, दोनों एक दूसरे की कॉपी हो, ठीक है। जो है एक दूसरे से अलग नहीं, चाहे कितना भी एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर लो या तो कितना एक दूसरे को ऑन एंड ऑफ में रहो, बाद में आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना ही है, एक दूसरे से मिलना ही है। ऐसी एनर्जीज आप दोनों में करंट में है और ये जो कि पिछले कम से कम 1 साल से चल रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज की वजह से आप डिस्टर्ब चल रहे हो, और जरूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम्स हो तो इसका मतलब आप दोनों का शादी होना ही चाहिए। ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स का शादी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप दोनों अपनी जिंदगी में ही इतना परेशान होते हो कि एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ प्यार फील करते हो, एक दूसरे के लिए सोचते रहते हो, लेकिन ना तो एफर्ट्स लगाए जाते हो, कुछ भी नहीं। लेकिन इतना है कि ट्विन फ्लेम्स आते आपके लाइफ में है, आपके लाइफ में कुछ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, अगर आपको लगता है कि यस, जैसे मैंने बोला, अगर वैसे आपके लाइफ में हो रहा है दोनों की लाइफ में, अगर आप दोनों की जैसी सिचुएशन मैंने बताई, अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है ना, तो ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये ट्विन फ्लेम से आपसे तो यस, ये ट्विन फ्लेम्स आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, इनसे आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा डाउन चले जाओगे। तो ट्विन फ्लेम के आने से, और अगर ये आपके लाइफ में आपको डिस्टेंस देते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपकी बहुत हद तक ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। इमोशनली भी ग्रो हो जाते हो, फाइनेंशियली भी ग्रो हो जाते हैं, आपका करियर भी अच्छा चलने लगता है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो आपको कभी कुछ बुरा सोचना ही नहीं है, तो इनके लिए तो आपको कभी कुछ बुरा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते, ठीक है। ये आपके बिना कभी खुश नहीं रह सकते, ये पल पल आपको मिस कर रहे हैं, इस वक्त भी मिस कर रहे हैं, भले फ्यूचर में आपका शादी हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन जिंदगी भर आपको भुला नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इतना है कि शायद जल्दी रियूनियन नहीं हो सकता आपका, कुछ तकलीफ है इस पर्सन को, जो कि जिसको आपके पर्सन करंट में सॉल्व करने में बिजी है, ठीक है। लेकिन ट्विन सोल है, तो आप जैसे सोच रहे हो सेम एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मिरर, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। जैसे मैंने बोला पहले कार्ड से कि आपको करंट में एंजल्स भी आपसे बात कर रहे हैं, आपका दिल भी आपको कहता है कि भले आप दोनों में कितने भी मतलब भले आप दोनों में कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, लेकिन आपको यकीन है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, और ये पर्सन जो कि करंट एनर्जीज में फैमिली इश्यूज होने की वजह से, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा होने की वजह से, ये पर्सन जो कि आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिल करंट में कह रहा है ना कि चाहे जो हो लेकिन ये आपके पास वापस आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी और को अपनाए। अगर आपका दिल ऐसे कह रहा है तो आपको आपके दिल की बातों पर यकीन करना है, ठीक है। आप जो सपने देख रहे हो, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आपको मैनिफेस्ट करना है मिरेकल्स को, ठीक है। मिरेकल्स हमेशा उन्हीं को रिजल्ट देते हैं जो यकीन करते हैं, ठीक है। मिरेकल्स पे भरोसा करोगे तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होगा। तो पहले आप यकीन करो कि यस, ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करेंगे, अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों से आपके लिए लड़ेंगे भी और आपको अपनाएंगे भी, ठीक है। इस बात पे अगर आप भरोसा कर पाते हो तो जो सोचोगे वो होगा।
तो जो सोचोगे वैसे होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में मिरेकल 100% होगा। आपको आपके भगवान से बात करनी है, आपके भगवान से प्रे करनी है, जैसे कि विश मांगनी है, मैनिफेस्ट करना है, या तो मन्नत मांगनी है, ठीक है। कुछ मन्नत मांगो जिससे कि कंप्लीट होने के बाद आप कुछ मन्नत मांगो जो कि कंप्लीट होने के बाद आप कुछ पे करने वाले हो, या तो आप किसी को कुछ देने वाले हो, या तो बच्चों को हेल्प करने वाले हो, बुजुर्गों को हेल्प करने वाले हो। कुछ तो ऐसी मन्नत मांगो जहां पे आपको कुछ पे करना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद आपकी वो मन्नत जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप जैसे बोले हो वैसे आपको करना होता है, ठीक है। आपको ये गाइडेंस फॉलो करना है जिससे कि आपके इस रिश्ते में रीयूनियन जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका ये रिश्ता हील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यस, रोमांस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होगा। जैसे मैंने बताया है वैसे कर पाते हो आप, बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन भी हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव कॉकर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। थोड़ा टाइम दे दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हीलिंग होने दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में ही आप दोनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, ठीक है। ट्विंस को अलग किया जाता है, नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज्यादा डाला जाता है आप दोनों के एनर्जीज में। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोच नहीं पाते हो, जो कि यकीन है कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो। तो ये जो एनर्जीज है कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलनी है। जैसे मैंने बोला, आप मन्नत मांगो और कुछ आप पे करोगे, कुछ आप पे करोगे, किसी की हेल्प करोगे, आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। या तो किसी को खाना खिला दोगे, बच्चों को कुछ गिफ्ट दे दोगे, ऐसे कुछ मन्नत आपको मांगने, आपकी वो मन्नत 100% कंप्लीट होगी, ठीक है। इस नेगेटिव एनर्जी से, इस नेगेटिव टाइम पीरियड से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। तो ये आप दोनों की करंट एनर्जीज थी। डिफिकल्टीज है लेकिन डिफिकल्टीज से डरना नहीं है। हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है। इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है। नेक्स्ट एक्शन, यस, नेक्स्ट एक्शन जस्टिस विद जजमेंट आया है। जस्टिस आपको 100% आपको जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। जजमेंट का कार्ड यही शो करता है कि आपको कंफ्यूजन वाली एनर्जी से निकलना है। क्लियरली डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। जो आप सोचोगे, जो आप डिसाइड करोगे, आपको वही मिलेगा और उसी में आपको कंप्लीशन मिलेगा, ठीक है। आपकी पुकार बहुत जल्दी सुनी जाएगी। आपके पर्सन कब तक आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 7 दिन और बहुत डिले हुआ तो 7 हफ्ते, उससे पहले भी आने के चांसेस है, ठीक है। आपको होप्स हारने नहीं है और गुस्सा मत करो और गुस्से में मत रहो, इस पर्सन से नाराज मत रहो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में नहीं, आपको क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में रहना है। दिल में आपके प्यार होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज रूड बन जाएगी तो फिर सामने से आपको रूड एनर्जीज ही मिलेगी। तो आपको क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में जाना है। बहुत केयर रखनी है इस पर्सन की। बस सामने से एफर्ट्स मत लगाओ जब तक कि इनकी तरफ से आपके लिए एफर्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। होप्स रखो और जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। जजमेंट होगा, जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत टाइम से बात नहीं हुआ है। अगले 7 दिन में, बहुत डिले हुआ तो 7 हफ्ते, कुछ लोगों को 7 घंटे में भी एक्शन आ सकता है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।